Hello everyone, welcome back to the channel and I hope you all are taking very good care of yourself. So आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक्स चार्ट्स के बारे में कि कैंडलस्टिक चार्ट्स होते क्या हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स के यूज क्या हैं और कैंडलस्टिक चार्ट्स के अगर जो यूज है उसमें कुछ हमें फायदा भी हो सकता है, कुछ नुकसान भी होंगे ही। ऑब्वियसली फायदा है तो नुकसान तो हो ही सकता है। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। So without wasting any time, let's get started. So candlestick charts जो होते हैं उसमें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक बुलिश एंड एक बेयरिश। ओके, सो बुलिश मींस प्राइस नीचे ओपन हुआ और प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हुआ। ठीक है, सपोज 99 पे प्राइस स्टार्ट हुआ एंड क्लोज 100 पे हो गया। ठीक है, तो बुलिश है। एंड सेकंड वन इज बियरिश। ठीक है, सेकंड वन जो बियरिश है, बियरिश में क्या होता है, प्राइस ऊपर ओपन हुआ और नीचे क्लोज हो गया। ठीक है, मतलब मंदी में क्लोज हुआ है। और जो थर्ड होती है, मैं बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। एंड जो थर्ड होती है, छोटी सी बॉडी, ठीक है, एक ऊपर उसका एक ऊपर विक, एक नीचे विक। ठीक है, ये इनके भी बिकॉज बुलिश हो चाहे बियरिश, विक हो सकती है। ठीक है, प्लीज ड्राइंग पे ज्यादा ध्यान मत देना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप प्लीज वो समझिए। सो हमारा ये यहां पर हमारा ओपन प्राइस, यहां पर ओपन हुआ, प्राइस बढ़ा और बढ़ के ऊपर के लेवल पे क्लोज हो गया, तो ये हमारा हो गया बुलिश कैंडल। एंड देन इसका ये लो है और इसका ये हाई है। सिमिलरली जब हम बियरिश कैंडल देख रहे हैं, बियरिश कैंडल यहां पर ओपन हुई, यहां क्लोज हो गई, ये इसने लो भी बना दिया और ये हाई बना दिया। ओके, सिमिलरली ये डोजी है। डोजी चाहे हो सकता है कि बियरिश हो, चाहे हो सकता है बुलिश साइड पे हो। ठीक है, कलर्स चाहे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सारे प्लेटफॉर्म्स में, जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, सब में कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है, वो आपके ऊपर है कि आप कोई भी कलर रखिए उसमें। ओके, सो इसका हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, ये ओपन नीचे भी हो सकता है और क्लोज ऊपर भी हो सकता है। बेसिकली मैं ये तीन में डिवाइड किया, बुलिश, बियरिश एंड डोजी। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा, ये कैंडलस्टिक्स का नहीं है, ये प्राइस एक्शन का, मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। मैं सिर्फ अब जब भी मैं कैंडलस्टिक्स चार्ट्स देख रहा हूं, मैं सिर्फ दो चीज देखता हूं, या तो वो ट्रेंड कैंडल है, ट्रेंड मींस ऐसी कैंडल, बॉडी बड़ी है और विक्स थोड़ी छोटी है। ठीक है, या ऐसी कैंडल, सेम बॉडी बड़ी है, विक्स छोटी है, या रेंज कैंडल, डोजी है तो रेंज, एक रेंज में है, इंडिसीजन है। ठीक है, प्राइस यहां तक, यहां पे ओपन हुआ, नीचे गया, लेकिन नीचे से रिजेक्ट होने लग गया, प्राइस ऊपर आके क्लोज हो गया। यहां भी ऊपर गया लेकिन रिजेक्ट हो गया नीचे आके। ठीक है, तो यही चीज मैंने कैंडलस्टिक्स के इतना कंटेक्स्ट में नहीं था, बट स्टिल प्राइस एक्शन के कंटेक्स्ट में है और कैंडलस्टिक्स की अभी स्टार्टिंग करी है हमने सीरीज, तो मैंने आपको सोचा कि बता दूं। ठीक, तो अब बात करते हैं कैंडलस्टिक्स जो चार्ट्स हैं उनके बेनिफिट के बारे में, और उनका जो कुछ नुकसान है, नुकसान के बारे में भी बात करेंगे। ओके, सो चार्ट्स तो काफी टाइप के हैं। लाइन चार्ट्स है, हाइकनाशी है, रेंको है, कागी है, और वॉल्यूम कैंडल्स पे आ जाती हैं, एंड देन कैंडलस्टिक्स भी हैं। सो कैंडलस्टिक्स का बेनिफिट, एक बेनिफिट क्या रहता है कैंडलस्टिक्स का, कि ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देती हैं बहुत इजीली। आप एक बार जस्ट एक ग्लांस करेंगे चार्ट पे, आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये ऊपर चला गया और ऊपर से नीचे बंद हो गया, या ये रेंज में है। ठीक है, आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, बहुत
बहुत फास्ट आपको एक आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ क्या हुआ है मार्केट में, ठीक है। ये हो गया इसका एक बेनिफिट। सेकेंडली, अब इसका लॉस क्या है, ठीक है। लॉस सिंपल सा एक है कि कई बार ये जो कैंडल स्टिक्स एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो किसी भी नोवाइस ट्रेडर को, एक किसी भी बिगनर को एक ओवरवेल्म कर सकती हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है बिकॉज कैंडल स्टिक्स ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, तो ठीक है वो ओवरवेल्म कर सकती हैं। बट लाइन चार्ट्स में ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लाइन चार्ट्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लाइन चार्ट्स में वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। लाइन चार्ट्स में आपको हाई लोज का पता नहीं चल पाता, तो इसी वजह से कैंडल स्टिक्स एक टाइप से एक अच्छी इंट्रोड्यूस हुआ था स्टॉक मार्केट में। ये जापानीज टेक्निक थी, जापानीज इसको यूज करते थे, एंड देन इट केम इनटू द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड नाउ एवरीवन यूजेस इट, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट और लॉस, ठीक। कैंडल स्टिक्स के बारे में बस इतना ही जानना था आपको। अब कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इससे फालतू के कहां बना कहां नहीं बना और वो सारी बातें वो किसी ट्रेडर के काम की नहीं है, ठीक है। हम बात करेंगे अब कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। सो पहला पैटर्न है बुलिश एंड बियरिश एनगल्फिंग, ओके। एनगल्फ का मतलब क्या होता है? एनगल्फ के किसी ने किसी को निगल लिया, ठीक है। और वही आपको इस चीज यहां पर दिख रही है। मैं पहले कह रहा हूं कि नाम के पीछे मत जाना, पैटर्न को समझना कि पैटर्न क्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नाम के पीछे मत जाना, ठीक। बुलिश, बियरिश, एनगल्फिंग हुआ क्या? पहले एक बियरिश कैंडल है, फिर एक बुलिश कैंडल ने उसको पूरे का पूरा अपने अंदर ले लिया। पूरी बियरिश कैंडल जो नेक्स्ट बुलिश कैंडल थी पूरी उसके अंदर है। तो क्या मतलब हुआ कि एक बुलिशनेस दिख रही है कि बुलिश कैंडल इतनी बड़ी थी कि उसने बियरिश कैंडल को एनगल्फ कर लिया, ठीक है। और सिमिलरली इसका ऑपोजिट होगा बियरिश एनगल्फिंग के एक बियरिश कैंडल ने एक दूसरी जो बुलिश कैंडल थी उसको पूरा एनगल्फ कर लिया, ठीक है। ये एक पैटर्न हुआ बुलिश एंड बियरिश एनगल्फिंग। सो इन जो पैटर्न्स की है, चाहे वो बुलिश बियरिश एनगल्फिंग हो, चाहे हैमर हो, चाहे इन्वर्टेड हैमर, या कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी पैटर्न हो, वो क्या उनकी रेलिवेंस है, कितने रेलिवेंट है वो। अगर मेरे से पूछें कि ये एक जो पैटर्न है ये कितना रेलिवेंट है, मैं कहूंगा बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? बिकॉज आपने मुझे सिर्फ ये पैटर्न दिखाया है, सिर्फ ये पैटर्न दिखाया है, पूरे मार्केट के कंटेक्स्ट में ये पैटर्न कहां बन रहा है, ठीक है, तो वो नहीं पता। तो इसी वजह से अभी सिर्फ पैटर्न देखिए, पैटर्न क्या कर रहा है वो समझिए, ठीक है। उसको ट्रेड कैसे करते हैं वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक। तो फर्स्ट पैटर्न बुलिश एंड बियरिश एनगल्फिंग। सो अब हमारे जो नेक्स्ट पैटर्न्स हैं वो है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न को मैं एक्सप्लेन करता हूं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में क्या हो रहा है और आप उसको समझने की कोशिश करना। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में एक अच्छी खासी ट्रेंड कैंडल बनी है, बियरिश ट्रेंड कैंडल, ठीक है, जो कि वीकनेस दिखा रही है मार्केट में। एंड देन जो सडनली नेक्स्ट कैंडल बनती है एक डोजी, ठीक है, डोजी बन गई। डोजी में हुआ क्या? डोजी एक इंडिसीजन कैंडल है कि मार्केट ने अच्छा खासा एक मूव दे दिया नीचे, नेक्स्ट कैंडल ही इंडिसीजन बन गई, इंडिसीजन शो कर रही है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद जो अगली कैंडल बनी है, अगली कैंडल एक बहुत अच्छी ट्रेंड कैंडल बनी बुलिश साइड पे, जो कि जो बियरिश कैंडल थी उसके अपर 1/3 पोर्शन में जाकर क्लोज हो गई, बहुत अपने भी हाइज पर ही क्लोज हुई है। ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता है। तो एक ये पैटर्न हुआ, ये एक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार, ये बुलिश पैटर्न है, ठीक है। इसको ट्रेड कैसे करना है मैं बता चुका हूं, बाद में बताएंगे, लेकिन अभी ये पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है, ठीक। एंड देन इसका ऑपोजिट इवनिंग स्टार, ठीक है। ये बुलिश पैटर्न बॉटम्स में फॉर्म होता है, ठीक है, ये बॉटम्स में फॉर्म होता है, और इवनिंग स्टार जो है, इवनिंग स्टार होता है
टॉप्स पे फॉर्म। ओके, तो अभी इसके बारे में बात करते हैं, ये समझने की कोशिश करिए। मार्केट ने एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई, बहुत अच्छा मूव दिया, बुलिश मूव, एंड देन नेक्स्ट कैंडल एक डोजी फॉर्म हो जाती है जो इंडिसीजन दिखा रही है। ठीक है, डोजी का कलर कोई भी हो सकता है, वो बियरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है, बिकॉज उसकी बॉडी बहुत स्मॉल होती है, तो इट डजेंट मैटर कि वो बियरिश है या बुलिश है। उसकी हाई विक्स होती है, विक्स मींस ऊपर और नीचे, जो उसकी टेल बोल लो, विक्स बोल लो, नाम के पीछे मत भागो, टेल विक्स कुछ भी लगा लो, ऊपर से रिजेक्शन, नीचे से रिजेक्शन, बॉडी बंद हो गई, बीच में प्राइस बंद हो गया बीच में। ठीक है, तो वो हो गया आपका सेकंड कैंडल, सॉरी डोजी, डोजी फॉर्म हो गई यहां पर, एक अच्छी स्ट्रेंथ। देन अगली कैंडल डोजी। थर्ड जो कैंडल आई, थर्ड कैंडल ने क्या किया, एग्जैक्टली जो यहां पर हुआ था, यहां बुलिश साइड पे, यहां बियरिश साइड पे, थर्ड कैंडल ने ओपन हुआ, हल्का से ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन वहां से रिजेक्शन मिली और नीचे बिल्कुल आके क्लोज हुई है बुलिश कैंडल के लोअर 1/3 में, और अपने नीचे कोई उसने खास रिजेक्शन फेस नहीं करी, एक अच्छी ट्रेंड कैंडल है। सो एक ये जो पैटर्न है ये बियरिश साइड का पैटर्न है और ये टॉप्स पे बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये मत करना कि जहां भी ये पैटर्न दिखे ट्रेड कर दिया। आई टेल यू कि उसको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, ओके, सो विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पैटर्न्स। तो हमारे जो नेक्स्ट पैटर्न्स है हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। हैमर में क्या होता है, एक हथौड़ा देखा होगा, हथौड़े में क्या होता है, एक ऊपर की तरफ उसके आयरन होता है और नीचे उसका हैंडल होता है। सिमिलर एक हैमर जैसी शेप है, इसी वजह से नाम रख दिया हैमर। ठीक है, और ये उल्टा हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, तो इसमें अब देखने की ट्राई करो कि हुआ क्या। प्राइस ये भी बॉटम पे फॉर्म होता है, मैं जस्ट बता दूं, ये बुलिश पैटर्न है, बॉटम पे फॉर्म होता है, एंड ये बेयरिश पैटर्न है, टॉप्स पे फॉर्म होता है। ठीक, हैमर में हुआ क्या, प्राइस यहां से नीचे आ रहा था, प्राइस ओपन हुआ, रिजेक्शन नीचे मूव करना स्टार्ट किया, यहां पर इसको रिजेक्शन मिली, मतलब प्राइस यहां पे रिजेक्ट होना स्टार्ट हुआ और प्राइस गया ऊपर गया, और जो ओपन था ओपन से भी ऊपर क्लोज हो गया एक बुलिश साइड पे। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होगा कि ये बियरिश साइड पे आ जाएगा, बट डजंट मैटर अनलेस एंड अनटिल वो जो नीचे का रिजेक्शन है वो और किस कंटेक्स्ट में बन रहा है। ठीक है, मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम क्या है, उसके कंटेक्स्ट में ये चीज ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके जो पैटर्न्स बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें ओपन से ऊपर क्लोज हो गया, ये एक बुलिश स्ट्रेंथ दिख रही है कि जो बायर्स थे मार्केट में, यहां पे अभी तक सेलर्स हैवी थे। ठीक, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, सेलर्स हैवी है, यहां पर ओपन हुई मार्केट, जो प्राइस है यहां पर ओपन हुआ, नीचे गया, नीचे रिजेक्शन मिली, और जो क्लोज जो ओपन था उसके ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है, सिमिलर इसका ऑपोजिट। ठीक है, ऐसे ही ऑपोजिट है इसका इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में क्या हुआ, प्राइस यहां पर ओपन हुआ, मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, ये बॉटम ये टॉप पे। ठीक है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर, यहां पर मार्केट ओपन हुई, प्राइस ओपन हुआ यहां पर, फिर उसके बाद ऊपर मूव करा, यहां पर इसको रिजेक्शन मिली, प्राइस यहां से सेलर्स ने बेचना शुरू करा या बायर्स प्रॉफिट बुक किया, व्हाटएवर। ठीक है, तो यहां पर प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुआ, एंड देन ये बेयरिश साइड में जाके बंद हो गया। ओके, बेयरिश साइड में बंद हुआ, दैट मींस एक मोमेंटम भी था। ठीक है, ओपन से नीचे बंद हो गया तो एक मोमेंटम था, तभी बेयरिश साइड पे वो बंद हुआ है। ठीक, तो इसको ट्रेड करना बाद में सिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेड करना। ओके, देन अपने जो नेक्स्ट हमारा एक जो पैटर्न है उस पर मूव करते हैं। सो अभी ये पैटर्न था हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। सो हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर। नाम पे मत जाना, नाम पता नहीं किसने रखे, छांट के रखे हैं, जो मर्जी है, नाम को छोड़ो, उसका जो काम है वो देखो। मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, एक बहुत सॉलिड ट्रेंड कैंडल बनाई है बियरिश। ठीक है, बियरिश ट्रेंड कैंडल। सिर्फ 3 चीजों को याद रखना है, एक तो ट्रेंड कैंडल होती है,
या रेंज कैंडल होती है। ट्रेंड बुलिश होगी या बियरिश होगी है, और रेंज कैंडल चाहे बुलिश हो बियरिश हो, बस उसकी बॉडी बहुत छोटी होनी चाहिए। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इससे ज्यादा किसी चीज में फंसना मत। ठीक है, कि कौन सी क्या होती है, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, डजंट मैटर। तो एक मार्केट आ रही है नीचे, अच्छे से नीचे गिरी। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुलती है, प्रीवियस डे का जो लो था उससे नीचे ओपन होती है, गैप डाउन खुली एंड देन थोड़ा सा नीचे गई, रिजेक्शन लिया और मार्केट में एक मोमेंटम क्रिएट होता है। मोमेंटम क्रिएट हुआ, मार्केट जो बियरिश कैंडल थी, बियरिश कैंडल के टॉप 1/3 में जाकर क्लोज हो जाती है। एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखता है इसमें बिकॉज मार्केट नीचे आ रही है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कैंडल। नेक्स्ट डे भी गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है, दैट मींस उसमें बियरिशनेस थी, मार्केट में एक मंदी का माहौल था और मार्केट में कमजोरी थी, तो वो नीचे ओपन हुई है। ठीक है, फिर उसने क्या करा, इमीडिएटली अपना ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया, अपर 1/3 में जाकर मार्केट हो गई बंद, प्राइस हो गया बंद। ठीक है, एक बुलिशनेस है इसमें। ओके, तो ये बॉटम पे फॉर्म होगा एंड देन इसका ऑपोजिट आता है डार्क क्लाउड कवर। मार्केट ऊपर जा रही है, सिमिलरली एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। ठीक है, सबका जो सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट बाइंग साइड पे है, सबके सेंटिमेंट बाइंग साइड पे है बिकॉज मार्केट ऊपर जा रही है और एक अच्छा ट्रेंड कैंडल बना दिया बुलिश। एंड देन मार्केट नेक्स्ट डे क्या करते हैं, गैप अप ओपन होती है, सारे खुश, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, रिजेक्शन फेस करती है एंड देन लोअर 1/3 में आके, जो बुलिश कैंडल थी उसके लोअर 1/3 में आके बंद हो जाती है, अच्छा खासा एक फॉल देके। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि एक ऊपर जाती हुई चीज, उसको ब्रेक लगाना पड़ा वहां पे और नीचे बहुत जबरदस्त तरीके से गिरी। दैट मीन्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग चली है, तभी ये इतना ज्यादा नीचे फॉल हुई है। ठीक है, तो ये एक बियरिश पैटर्न है। इसको सिमिलरली कब बताऊंगा ट्रेड कैसे करना है, अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, ये बॉटम्स पर बनेगा पैटर्न एंड ये टॉप्स पे बनता है पैटर्न। ओके, मार्केट के बीच में भी बन सकता है, डिपेंडिंग कि वो बॉटम एक रिट्रेसमेंट का है या क्या है, या एक रिट्रेसमेंट का टॉप है। ओके, तो वो बाद में बताएंगे।